नमस्ते गौतम जी। हम फिर आ गए आपको परेशान करने के लिए अपने छोटे छोटे प्रश्न लेके, जो हमारे जीवन के बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। हम देखते हैं कि जीवन में हम चलते जाते हैं, कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ अच्छे क्षण आते हैं, मगर वे ऑफ लाइफ समझ के आगे चलते रहते हैं। और कभी अपने बारे में शांति से बैठ के सोचना या कोई इन डेप्थ थिंकिंग करना, ये अगर होने भी लगती है तो हम सोचते हैं कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गोइंग इन ऑल दीज थिंग्स। हमको तो प्रैक्टिकल लाइफ जीना है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एक स्वभावतः इच्छा जागृत होती है कि हम अपने आप को जानें, मगर हम उसको उस तरह की प्रायोरिटी नहीं देते और हम सोचते हैं कि प्रॉबेबली इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम और जस्ट वॉन्डरिंग इनटू सम काइंड ऑफ इमेजिनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। तो क्यों हम और अपने आप को जानने की इच्छा नहीं करते ताकि हमारे जीवन की क्वालिटी और भी सुंदर, और भी एनरिच्ड, और भी ब्यूटीफुल, इवॉल्व्ड, एनलाइटेंड हो। आप अगर देखिए तो हर आदमी यही इच्छा करता है कि हम अपने आप को जानें, हमारी ये चीज़ पूरी हो, मेरा सिर दर्द ख़त्म हो, मेरी प्रॉस्पेरिटी बढ़े। तो अपना ही तो चाह ही रहा है वो, सिर्फ अपना और अपना और अपना ही तो चाहता है। पहले तो ये हो जाए जी। कि वो जो भी इच्छा करता है वो सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी होती है, वो सिर्फ अपना चाहता है। इसी के आगे आके कोई ये भी चाहता है कि हम अपने आप को जानें, और जानने की प्रक्रिया में कई साल गुजार लेता है, पूरा जीवन गुजार लेता है। बस वो ये नहीं जान पाता ये जो इच्छा हुई है ये उसकी नहीं हुई, ईगो की हुई है। उसके पास ये समझ नहीं हो पाई है कि ये मेरी इच्छा है कि ईगो की इच्छा है। क्योंकि जो इच्छा हुई है दैट इज थॉट। थॉट का मतलब माइंड, माइंड का मतलब ईगो, माइंड का मतलब वर्ल्ड, माइंड का मतलब बॉडी, माइंड का मतलब इंटेलेक्ट। तो इच्छा किसकी हुई? तो उसी जाल में फिर फंस गया वो। हाँ, मैंने एक दिन बताया था कि मेमोरी से थॉट, थॉट से एक्शन, एक्शन से एक्सपीरियंस, वो फिर रीमेमोराइज। मेमोरी, थॉट, एक्शन, एक्सपीरियंस, मेमोरी। वी आर कॉट इन द नेटवर्क ऑफ थॉट। अपने आप को बाहर कैसे करें? So this constant up and down, सुख और कांस्टेंट। दुख, वो जो इससे सोच कोई- रहा है, वो जो चाह रहा है कुछ भी, हाँ, कि मुझे अच्छी जॉब मिले, मेरा परिवार बहुत सुखद हो, मेरे पास शांति हो, मेरे पास आज़ादी हो, मेरे पास खुशी हो, मैं अपने आप को जानूं कि मेरे भीतर ईश्वर की सत्ता कहाँ है, ये सब कुछ वो नहीं चाह रहा है, ये ईगो कर रहा है। कि ये जो चाह रहा है तो भी इसके दो रास्ते हैं। पहली बात है कि हमारे कहा जाता है कि इच्छा मत करिए, तो उसको समझ में नहीं आता कि इच्छा क्यों ना करें, और इच्छा करें तो उसका फल क्यों ना मिले। तो एक तो ये बता कि इच्छा मत करिए, लेकिन शास्त्रों में ही कहा गया कि इच्छा करिए। ये तो बहुत ही नई बात बताई आपने। हाँ, ये हमारे यहाँ जो शैव दर्शन है उसमें आपने देखा होगा, शैव का मतलब शिव का दर्शन। शिव के हाथ में एक त्रिशूल लगता है, हाँ ट्राइडेंट, जी। मतलब 3 अराए हैं। 3 अराए हैं, 1 2 3, हाँ। त्रिशूल, 3 शूल है ना, इसलिए त्रिशूल। क्यों शिव के हाथ में त्रिशूल होता है, ब्रह्मा विष्णु के हाथ में नहीं होता है, कृष्ण के हाथ में नहीं होता है? ये सोचने की बात है ना। फिर हमने बात की कि प्रतीक है, तो किस चीज़ का प्रतीक है? शिव के साथ हमेशा शक्ति होगी ना। हाँ। हम लोग शक्ति का रूपायन करते हैं कि शक्ति है, पार्वती है। तो शिव की शक्ति को बताने के लिए त्रिशूल है। भाला क्यों नहीं है? 3 ही क्यों, 1 क्यों नहीं है? तलवार क्यों नहीं है? वो इसलिए है, शिव की शक्ति 3 फोल्ड है। वो 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। शिव के दर्शन में आता है, शैव दर्शन में उसमें बताया गया है। उसमें कहा जा रहा है कि आपकी शक्ति है, इच्छा शक्ति एक शक्ति है। आदमी कंफ्यूज रहता है कि एक तरफ हमारे पास इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति लेके मैं IAS टॉप करूंगा या IAS कम्पीट करूंगा, दूसरे बोलते इच्छा मत करो, फिलोसफी। वो इसमें भी कंफ्यूज रहता है। Exactly. लेकिन ये जानना चाहिए कि इच्छा हमारी एक शक्ति है ना, तो पॉजिटिव चीज़ हुई। तो लेकिन इच्छा पूरी क्यों नहीं होती है? उसमें कहा गया कि आपकी हर इच्छा पूरी होगी
3 फोल्ड में से 2 रह जा रहा है। दूसरी बात है ज्ञान शक्ति और तीसरी क्रिया शक्ति। तीनों को आप पूरा करिए, इच्छा पूरी हो जाएगी। जैसे कि आप बॉम्बे में रहती हैं, मैं बनारस में रहता हूँ, मुझे आपसे मिलना है, ये उद्देश्य है। पहली इच्छा शक्ति का हम प्रयोग करेंगे कि मैं सचमुच में चाहता हूँ आपसे मिलना, ये इच्छा शक्ति हो गई। फिर मैं आपसे मिलूँ कैसे? आप कहाँ रहती हैं? बॉम्बे में रहती हैं। बॉम्बे में कहाँ रहती हैं, किस वक्त आने पर कहाँ कैसे मुलाकात हो सकती, ज्ञान शक्ति। और फिर मैं करूँ भी, मैं ट्रेन में बैठूँ, फ्लाइट में बैठूँ और वो काम करने जाऊँ भी। इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ की कमी अगर हो जाएगी, जानकारी है, ज्ञान है, क्रिया भी की है, इच्छा एक्चुअली है नहीं, मुलाकात नहीं होगी, फल नहीं मिलता है। इच्छा है, ज्ञान है, हमने कर्म ही नहीं किया, फल नहीं मिलेगा। इच्छा है, क्रिया भी किया, ज्ञान ही नहीं है। मैं बॉम्बे में, आप रहती हैं कोलाबा, मैं आपको मरीन ड्राइव में ढूंढ रहा हूँ। तो जो व्यक्ति इन तीनों अराओं का, त्रिशूल का प्रयोग करता है, उसको पूरा होना है, ये शिव कह रहे हैं। पर ये माइंड का काम नहीं है ये सब करना। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, ये शैव दर्शन कह रहा है कि आप इच्छा करिए, है ना। अब ये 3 चीज़ नहीं हो पाता है, इन 3 चीज़ का प्रयोग करके वो अपने आत्म को भी जान सकता है ना। आपने मूल प्रश्न तो ये था ना कि वो आदमी, हम अपने आप को क्यों नहीं जानना चाहते हैं। ये 3 नहीं जानता, इसलिए जब इन तीनों चीज़ों को जानने का प्रयोग करेगा, अब ईगो कुछ नहीं कर पाएगा। अब आप जानने जा रहे हैं, आपने अपने आप को सेपरेट कर लिया। एक तरीका ये है, सबसे आसान। दूसरा है कि आप अपनी ईगो को कम करिए, ख़त्म करिए और मेडिटेट करिए। ईगो को कम करने का मतलब है कि थॉट, माइंड को कम करिए, कंट्रोल करिए माइंड को। माइंड कंट्रोल करना सिखाते हैं लोग। वो कहते हैं कि आप बाहर देखते हैं, पश्य माने देखना, आप भीतर क्यों देखिए, विपश्य यानी विपश्यना के शिविर लगते हैं, वर्षों से लगते हैं। उसमें 40 दिन आपको रखा जाता है, मोबाइल वगैरह दूर रखा जाता है, आपको बहुत शांति मिलती है और फिर आप वैसे ही एक स्टूपिड आदमी बन जाते हैं और फिर कहते हैं कि उसका लाभ मिला था, मैं फिर उस शिविर में जाऊंगा। और ऐसा करते हो आप 80 साल के हो जाते हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही मेडिटेशन सेंटर्स का भी है, आप गुरु के पास भी जाते हैं, सब यही होता रहता है। लेकिन आज आपने मेडिटेट करके अपने आप को शांत किया, आपने अगर कोई अच्छा सेवन किया गांजा वगैरह की, आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत हो गई और आपको लगा कि समाज में आपको बड़ा लोग प्रणाम कर रहे हैं, आपने कुछ पा लिया है और आप भीतर से भी जानते हैं कि हाँ थॉट कम आ रहे हैं। अगले दिन आप सो के उठे, ब्रश कर देख रहे, फिर उतना सारा थॉट आ गया, फिर आपने मेडिटेशन किया, परसों फिर आया। आप जीवन भर करते ही रहते हैं कि लेट थॉट अराइजेज एंड गो, आप करते रहते हैं। मेडिटेशन में यही देखते हैं, ये करने में उम्र बीत जाती है। एक तो तरीका ये, इस तरह से आप थॉट को हटा के, माइंड को हटा के, ईगो को हटा के कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है इस संसार में, जो सर्वोच्च शुभ है, जिसको प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको गॉड कहते हैं, जिसको सेल्फ कहते हैं, ट्रू सेल्फ, मुझे लगता है कि उसको जानना या उसको अटेन करना इस संसार का सबसे आसान काम है। आसान रास्ता नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे एक कपड़ा भी उठाना है तो उठ के जाना पड़ेगा ना। मुझे खाना भी खाना है, सामने सबको दे दिया, फिर भी हाथ तो उठाना पड़ेगा ना। कोई भी ऐसा काम नहीं संसार में जिसमें आपको कुछ, कम से कम कुछ भी ना करना पड़े। ये एकमात्र चीज़ है जो सबको सब इसमें, जिसमें कोई संघर्ष नहीं होता, कोई एग्जर्ट नहीं करना पड़ता, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, कोई अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता, और आप वो सब पा लेते हैं जिसको पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। और वो ये है कि जो आप पाना चाहते हैं वो यू आर ऑलरेडी दैट। अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको सेल्फ चाहिए, अपने सेल्फ को ढूंढना, ट्रू सेल्फ को, अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, हम वो पहले से ही है, वो हमारा नेचुरल स्टेट है। मैंने गुलाब का फूल पहले से ही गुलाब का फूल है, वो गुलाब का फूल बनना चाह रहा है ना। तो वो चाह रहा है कि मैं क्या करूं, मेडिटेशन करूं, कि मैं ये करूं, कि वो करूं, मेरे अंदर क्यों इच्छा नहीं हो रही कि मैं गुलाब का पौधा बन जाऊं। वो है ही तो, मतलब वो बेचारा उदास है। कमल को आपने देखा होगा वो कि ऊपर है और सारी तरफ सबको पानी मिल रहा है, वो उदास है। तो कबीर साहब पूछते हैं, काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तुम कुमलायु क्यों हो, ये सबको मिल रहा है मुझे, तेरे नाल सरोवर पानी। तुम्हारा तो पानी के सरोवर में तुम्हारा उत्स ही है, तुम्हारा जड़ ही है। तो तुम तो नेचुरली वही हो जो तुम पाना चाहते हो, और तुम उदास हुए पड़े हो। तो इंसान के पास क्या है, जो वो चाह रहा है, ये जो स्पिरिचुअली बात हो रही है, फिलोसॉफिकली, वो पहले से ही है।
उसको उसने दूर कर रखा है उसकी ईगो ने। उसको लग रहा है बहुत दूर की चीज़ है, कई जन्म लग जाएंगे, हमको किसी शिविर में जाना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा। ये सब उसका माइंड और ईगो कर रहा है। वो पहले से ही वो है जिसको पाना चाहता है। अब खाली रास्ता है, अगर वो ऐसा नेचुरली है, सारा व्यायाम और सारा योग, सारा कुंडली जागरण खत्म हो गया, तो अगर वो नेचुरली ऐसा है तो उसको अटेंड कैसे करे? सबसे आसान रास्ता, फिर मैंने कहा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी यहाँ बैठा है, जहाँ शरीर है उसको ज़रा महसूस भी करे अभी में, कि अभी मुझे पंखा नहीं चल रहा तो गर्मी लग रही है, यहाँ पर माइक है, लाइट है, पीली वाली रोशनी है। मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि बनारस में क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि बाहर बारिश हो रही कि नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि आपके सवाल का जवाब मैं कैसे दूँ कि आपको प्रभावित करूँ, मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे भीतर कुछ लग रहा है, भूख लगी, उसको क्या, सोच ही नहीं रहे ना। क्योंकि जैसे ही हम सोचते हैं इस खूबसूरत चीज़ से हम वंचित हो जा रहे हैं कि अभी जो हो रहा है। और जब हम अभी में रहने लगते हैं तो हमारे पास एक और एहसास होता है कि यहाँ कोई और भी है। बाद में एहसास होता है कि वो जो और है वो हमसे सेपरेट नहीं है, वो हमारे ही वृहत रूप है, हमारे यूनिवर्सल माइंड है, जिसको रविन्द्रनाथ ठाकुर यूनिवर्सल माइंड कहते हैं। वो वृहद रूप है जो कृष्ण ने मुंह खोल के अर्जुन को दिखाया था। ये तो जब आप उसके साथ रहने लगते हैं तो आप एक पल भी गंवाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं किसी स्त्री से प्रेम करता हूँ तो उसके बारे में अगर मैं सोच रहा हूँ, उससे बेहतरीन चीज़ यहाँ मेरे पास जो अवेलेबल है, जो डायमंड, उसको उतना देर गवा देंगे। अगर मैं सोचूंगा कि मैं कैसे क्या करूं कि मुझे भारत रत्न मिले या मुझे नोबेल प्राइज़ मिले, फिर गवा रहे हैं। क्योंकि यही तो आपको भारत रत्न देने वाला है, यही तो आपको सब कुछ देने वाला है। आपकी प्रियतमा को यही देगा, आपके जीवन की सारी इच्छा तो ये पूरी करेगा, आप उसी को छोड़ रहे हैं। मैंने नहीं करेगा आदमी, फिर थॉट चला गया, प्लान करेगा। प्लान भी कृष्ण करवाएंगे ना, कृष्ण ही ना सब देंगे। कृष्ण यहीं पर खड़े होकर बोल रहे हैं क्या चाहिए। लेकिन द्रौपदी जो है वो ईगो है, तो एक हाथ से पकड़ी हुई है और दुशासन कपड़ा खींचे जा रहा है। और जब उससे नहीं रह गया, खींच लिया, और जब दोनों हाथ उड़ा के कृष्ण कृष्ण पूछने लगा तो साड़ी आता चला गया। देख रहा है कृष्ण यहाँ खड़े होकर साड़ी उनको देते जा रहे हैं, चल रहा है। तो वो बोला कि मैं इतने देर से तुम्हें पुकार रही हूँ, तुम इतनी देर तक कहाँ थे, अभी आए। तो कृष्ण कहा कि मैं यहीं पर खड़ा होकर तुम्हें देख रहा था ना, क्योंकि तुम पकड़ी हुई थी, तुम बोल रही थी कृष्ण वासुदेव वासुदेव, लेकिन तुम तो पकड़ी हुई थी। तुम्हारा ईगो था कि मैं अगर छोड़ दूंगी तो वही कहीं की नहीं रहोगी। जब तुमने दोनों हाथ छोड़ दिया, सरेंडर, टोटल सरेंडर, तो फिर मैंने पूरा किया। ये मेरा काम ही है, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है, मैं ही तुम्हारा सखा हूँ ना, तो मैं ही तुम्हें रक्षा भी करूँगा। तो मैं तो रक्षा करने के लिए बगल में खड़ा होकर सिर्फ हंस रहा था। तो हमारा ईगो होता है ना कि अगर ऐसा कर देंगे तो क्या होगा। आप देखिएगा कई बार लोग बोलते हैं कि मैं आपको बहुत मानता हूँ या मानती हूँ, और कहते हैं कि आप ही मेरे गुरु हैं, सब कुछ गुरु हैं। एक तीसरा व्यक्ति अगर वहाँ आ जाए और अगर उसी गुरु ने उसके ईगो को हर्ट करके कुछ बोला है, तो अपने ईगो को बचाने के लिए गुरु को भी इंसल्ट कर सकता है या कर सकती है। इतना प्रोमिनेंट होता है उसका ईगो। वो कृष्ण को भी छोड़ने को राजी है। कैसे कि जब कृष्ण यहाँ मौजूद है, हमें जब एहसास होने लगा प्रेजेंट में कि किसी का प्रेजेंस है, तो भी मैं कुछ और सोच रहा हूँ, प्रेमिका के बारे में, प्रेमी के बारे में, नौकरी के बारे में, भारत रत्न के बारे में, नोबेल प्राइज़ के बारे में सोच रहा हूँ ना, प्लान कर रहा हूँ कैसे क्या क्या करने पर हमें मिल जाएगा। जो देगा वो यहीं खड़ा है साड़ी लेके, और द्रौपदी चीख रही है, कृष्ण कृष्ण कर रही है। तो ये रूपक इसीलिए बनाया गया है, लोगों को कहानी अच्छी लगे लेकिन उसका तत्व कोई लेना नहीं चाहता है, सरेंडर करना कोई नहीं चाहता। रमन महर्षि कहते हैं सरेंडर और ग्रेस में संबंध ये है कि सरेंडर इज ग्रेस। सरेंडर जैसे ही हुआ वही ग्रेस में बदल जाएगा। और हमको जो बचपन से सिखाया जाता है कि पुरुषार्थ करो, कर्म करो, तो वो कंटिन्यूअसली वो ईगो को ही पोषित कर रहा है। एकदम वो पुरुषार्थ करे ना, इतने रास्ते बताए गए हैं हमारे यहाँ, इतने रास्ते, वो सब थॉट है। पहले तो ये क्लियर कर ले, सब कुछ थॉट है। और जब हम अभी में हैं तो थॉट नहीं है, बहुत आसान रास्ता। जब हम अभी में हैं तो हम कृष्ण के साथ हैं, अपने ट्रू सेल्फ के साथ हैं। और जैसे ही हमने सोचा कि इसको पाने के लिए प्लान करें, फिर आपने खो दिया, तो आप ही तो खो रहे हैं ना। आप ये क्यों
चाह रहे हैं कि हमको पाना है ईश्वर को, हमें पाना है अपने सेल्फ को। आप तो खो रहे हैं, आप तो पाए ही हुए हैं। स्टार्ट यहाँ, प्रस्थान बिंदु यहाँ है, डिपार्चर पॉइंट यहाँ है। वाह, कि ये सोचना कि हम पाना चाहते हैं, इसका सूचक है कि हमारे पास, हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास है नहीं। और वो एक तरह से खोने की तरह। इसीलिए लोग कहते हैं इच्छा मत करो। वो समझ नहीं पाता क्यों कह रहा है कि इच्छा मत करो। तुम इच्छा क्यों कर रहे हो? यू आर ऑलरेडी दैट। इस बात को कोई समझाता नहीं है कि इच्छा मत करो, क्यों ना करो, क्योंकि वो ऑलरेडी है और जो है वो उसको पाना चाहता है। तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। इस बेवकूफ़ी का ही दूसरा नाम अज्ञान है। ब्यूटीफुल, आपने तो इसको पूरा डिकोड कर दिया। लेकिन कोई भी आदमी अभी में रहना नहीं चाहता है। हम तो सबसे गुजारिश करते हैं कि जो 1 सेकंड है, उस 1 सेकंड ही वो खाली रह ले। मेरे अनुरोध पर 1 सेकंड का शतांश भाग भी रह ले, थोड़ी देर तो रहे। फिर मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा। वो उसके भीतर से उसका जो सेल्फ है वो उसको खुद ही बताने लगेगा कि क्या करे क्या ना करे। उसको उसमें आनंद आने लगेगा। ये बहुत अच्छा सूत्र दिया आपने, मगर ये भी आप ही को समझाना पड़ेगा कि अभी में कैसे रहे। तो अगली बार हम आपको इस प्रश्न से परेशान करेंगे फिर। धन्यवाद।